अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं हूं वर्दा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वर्दा कुकिंग एंड व्लॉग। तो जी आज मेरा बहुत दिल कर रहा था कि अपने लिए मैं जो है मैकरोनी बनाऊं, वेजिटेबल मैकरोनी। लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं बना सकती क्योंकि जब बन गई तो सभी ने आ जाना खाने के लिए, इसलिए सभी के लिए बनाऊंगी। तो ये आम सी रेसिपी है जो कि बहुत ही मज़े से बनती है। सिंपल सी रेसिपी है जो कि मैं आम जब भी मेरा घर पे दिल करे तब मैं अपने लिए बना लेती हूँ। और जो सही यूनिक तरीके से बनाती हूँ वो सिर्फ मेहमानों के लिए, जब मेहमान आए तो ये जब भी दिल करे घर पे आप इजीली बना सकते हैं। जो चीज़ें घर में मौजूद हैं उन चीज़ों से आप बना सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बने बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी इस तरह की मज़े की वीडियोस जो हैं व्लॉग वीडियो और कुकिंग की वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। तो जी फ़िलहाल चलते हैं रेसिपी की तरफ, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले मैंने बर्तन में पानी ले लिया है। पानी आपने थोड़ा ज़्यादा लेना है जिसमें अच्छी तरह से जो है मैकरोनी डूब जाए। इसके बाद जी आधा चम्मच मैंने इसमें नमक का ऐड कर दिया है और जो है 1 चम्मच इसमें ऑयल का ऐड कर दिया है। इसके बाद जी हम इसको जो है ढक्कन से ढक देंगे और बॉयल आने तक पकने देंगे। तो जी 5 मिनट के बाद तकरीबन हल्का सा बॉयल आने लग पड़ा है। तो अब हमने इसमें जो है अपनी मैकरोनी ऐड कर देनी है। मैकरोनी डालने के बाद चम्मच के साथ ना हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है क्योंकि गर्म बर्तन के साथ फ़ौरन ही मैकरोनी जो है नीचे चिपक जाती है। तो आपने वक्फे से ध्यान रखना है कि इसमें चम्मच लाते रहना है। तो जी यहाँ पे पानी को बॉयल अच्छी तरह से आ रहा है और आपने चम्मच को लाजमी हिलाना है क्योंकि सब जो है मैकरोनी वो नीचे चिपक जाएगी। तो इसका आपने ख़ासा ध्यान रखना है। तो ये देखिए जी तकरीबन 5 मिनट और लगे थे, हमारी मैकरोनी अच्छी तरह से जो है गल चुकी है। तो अब जी इसका जो है हम पानी सारा निकाल लेंगे। मैकरोनी का सारा पानी निकालने के बाद आपने इसके ऊपर मैकरोनी के ऊपर ठंडा पानी लाजमी डालना है, नहीं तो जो है मैकरोनी सारी चिपक जाएगी और ठीक तरह से नहीं बनेगी। और ठंडा पानी डालने से वो अलग अलग रहती है, मतलब जुड़ती नहीं है। तो जी अब हम बाकी का मसाला तैयार कर लेंगे। तो कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है। इसके बाद ये 2 स्मॉल साइज़ के प्याज लिए हैं जिनको मैंने स्मॉल साइज़ में काट लिया है, छोटे साइज़ में काट लिया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी और थोड़ी देर तक इसको जो है जस्ट हमने इसको थोड़ा सा नरम करना है, ब्राउन नहीं करना। तो अब जी 1-2 मिनट के लिए हमने प्याज़ों को हल्का सा सॉफ़्ट कर लिया। इसके बाद जी हमने इसमें जो है टमाटर ऐड कर देने हैं। 1 बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया है, अब इसमें ऐड कर दिया है और इसको हमने तब तक पकाना है जब तक टमाटर जो है अपना पानी जो है टमाटरों का खुश्क हो जाए और टमाटर ऑयल छोड़ दें। तो अब जी टमाटरों ने अच्छी तरह से ऑयल छोड़ दिया है। अब इसके बाद जी हम इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है, 1 चम्मच जिसमें धनिया पाउडर ऐड कर दिया है और नमक जो है अपने हिसाब से आपने लेना है, अपने टेस्ट के हिसाब से। तो मैंने इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर दिया है। अब मसाले को अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। तो जो भुनाई के दौरान अब मैं 1 चम्मच जो है इसमें भर के चिकन पाउडर का ऐड करूँगी। ये आपको आम जो है बेकरी से मिल जाएगा इजीली। और इसके बाद जी इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। इसका ये होता है फ़ायदा कि मैं चिकन इसमें नहीं डाली, लेकिन फ्लेवर आपको चिकन का ही आएगा। तो जी ये मैं आपसे वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो आम जब मेरा दिल करे घर पे मैं बना लेती हूँ। वैसे तो मेरे पास सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका वगैरह मौजूद है, लेकिन मैं अभी इसमें नहीं डाल रही क्योंकि मैं जो है ये बहुत इजी सी रेसिपी है। जो घर में चीज़ें मौजूद होती हैं उनसे ही मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने 3 छोटे साइज़ के आलू लिए थे जिनको मैंने छोटे टुकड़े में काट लिया था। अब इसमें ऐड कर दूँगी, उनको थोड़ी देर तक भून लेंगे। तो अब हमने इस जगह पे हमने अपनी जो है जितनी आपके पास वेजिटेबल्स आप डालना चाहते हैं वो इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो आलू मैंने इसलिए पहले डाले हैं क्योंकि आलूओं को थोड़ा सा गलाना मुश्किल होता है। थोड़ी देर तक 3-4 मिनट तक आलूओं को भून के इसके बाद जी हम और सब्ज़ियाँ डाल देंगे। अब इसके बाद जी मैंने शिमला मिर्च 1 बड़ी साइज़ की ली थी जिसको छोटे टुकड़ों में काट लिया था। तो क्यूब्स की शक्ल में मैंने काटा है इनको, तो अब इसमें ऐड कर दूँगी। इसके बाद जी मैंने ले ली थी बंद गोभी हाफ़ पीस। एक जो है मीडियम साइज़ का फूल था जिसका मैंने हाफ़ पीस की ही डाला इसमें काट के। तो अब इसको थोड़ी देर तक भून के जी इनको गलाने के लिए हमने बस 1 से 1.5 गिलास पानी इसमें ऐड कर देना है। तो अब जी मैंने इसमें 1 गिलास जो है पानी ऐड कर दिया है क्योंकि हमने सब्ज़ियों को अच्छी तरह से गलाना है। कुछ लोग बॉयल सब्ज़ियाँ भी ऐड करते हैं, तो इस तरीके से आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये तरीका बहुत ज़बरदस्त है। तो जी अब हमने जो है इसमें आधा चम्मच जो है काली मिर्च का पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर तक हम इसको खुला रहने देंगे ताकि जो है इसका पानी अच्छी तरह से जो है बाकी रह गया वो खुश्क हो जाए।
तो जी यहाँ पे बहुत अहम स्टेप, जब थोड़ी सी ग्रेवी इसकी रह जाए तब हमने इसमें जो है अपनी मैक्रोनी ऐड कर देनी है, ताकि मैक्रोनी को भी तमाम जो है मसाला अच्छी तरह से लग जाए और मैक्रोनी भी मसालेदार हो जाए। तो मैक्रोनी को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। मुझे यहाँ पे थोड़ी सी मिर्च जो है काली मिर्च कम लग रही थी, मैंने इसमें थोड़ी सी और ऐड कर दी है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हमने फ्लेम को बंद कर देना है और हमारी शानदार सी जो है अच्छी सी बन के रेडी हो गई है मैक्रोनी। बहुत ही मज़े की लग रही है, बनी भी बहुत मज़े की है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और जी आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बने बेल का आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी इस तरह की मज़े की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।